RK फिल्म्स म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट बॉलीवुड प्रोडक्शन फिल्म कंपनी एक ऐसी महान पारिवारिक भक्ति मूवी बना रही है 2026 में, जो मूवी भोले बाबा के एक ऐसे सच्चे भक्त की कहानी है, सत्य घटना पर आधारित है। हम पे नजरिया ए भोले बाबा कब फिर बा हम पे नजरिया, कब फिर बा हम पे नजरिया ए भोले बाबा कब फिर बा हम पे नजरिया। रोज करी पूजा रोज करी सेवा, रोज करी पूजा रोज करी सेवा, फिर हो ना लेला खबरिया ए भोले बाबा कब फिर बा हम पे नजरिया, कब फिर बा हम पे नजरिया हे भोले बाबा कब फिर बा हम पे नजरिया। कब फिर बा हम पे नज़रिया के मुख्य पात्र अभिनेता और अभिनेत्री बचपन से ही भोले बाबा के परम भक्त रहते हैं और बचपन में उनसे वो अपना एक वादा किए होते हैं। समय पाकर इनका घर परिवार आबाद होता है, मगर ये भोले बाबा से किया गया अपना बचपन का वादा दोनों भूल जाते हैं। एक रात सपने में भोले बाबा आकर अभिनेत्री को सचेत करते हुए कहते हैं कि तुम सब मुझसे किया गया वादा भूल गए हो, हमारे धाम आओ, जल चढ़ाओ, हमारी पूजा अर्चना करो, नहीं तो हम तुम्हारे घर परिवार सबको बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। बहुत सारा कष्ट झेलते हुए दोनों बाबा धाम चल पड़ते हैं। रास्ते में उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। लास्ट में फिल्म के मुख्य पात्र हीरो भी मर जाता है। हे महादेव हे शिव शंभू, हे महादेव हे शिव शंभू, आइल बा संकट भारी। कब फिर बा हम पे नज़रिया की मुख्य पात्रा अभिनेत्री अपने पति और बच्चों की लाश को लेकर के भी भोले बाबा के धाम पहुंचती है, जल चढ़ाती है, मगर फिर भी भोले बाबा उसे साक्षात दर्शन नहीं देते हैं और वो चंडाल बाबा उनके सामने आकर के फिर उनका उपहास करते हुए कहते हैं कि देख लिया, मैंने तुम्हें रास्ते में मना किया था ना कि भोले बाबा नाम की कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। ये सारे दुनिया वाले मूर्ख हैं जो अपना समय और पैसा सब बर्बाद करते हैं। तुम नहीं मानी, परिणाम देख लिया। अब तुम भी यहाँ मर जाएगी तो भी तुम्हें बाबा दर्शन देने वाले नहीं हैं, क्योंकि भोले बाबा नाम की कोई शक्ति तो इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसा कहकर वो हंसते हुए वो चंडाल रूपी बाबा आगे बढ़ जाते हैं। अभिनेत्री सोचती हैं कि ये बाबा तो सही कह रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा, क्या किया उनके साथ, कुछ तो गलत नहीं किया, फिर मुझे ऐसी सज़ा क्यों मिली। अब मैं कहाँ जाऊँ, ससुराल और मायके दोनों के रास्ते बंद है, मैं अब यहीं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। टल जाई सारा विपत बलाई, टल जाई सारा विपत बलाई, बोल जय शिव शंकर हो, टल जाई सारा विपत बलाई है, बोल जय शिव शंकर हो। शिव बाबा होई है सब पे सहाय, शिव बाबा होई है सब पे सहाय, बोला जय शिव शंकर। मैं अपने आप को अब यहीं ख़त्म कर दूंगी, ऐसा कहते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है, बाबा मुझे अब विश्वास हो गया तुम नहीं हो, तुम्हारी कोई शक्ति नहीं है, तभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने आखिर क्या बिगाड़ा था, अगर आप होते तो मेरे साथ ऐसा क्या अन्याय करते। वो बाबा सही कह रहा था कि भोले बाबा नाम की कोई शक्ति नहीं है, तभी तो दुनिया में उनके इतने सारे मंदिर को तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया। जब वो अपना खुद की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो दूसरे की क्या रक्षा करेंगे। सचमुच ये दुनिया वाले सब मूर्ख हैं जो अपना समय और धन बर्बाद करते हैं और कष्ट झेलकर, लाखों कष्ट झेलकर उन पर आके जल चढ़ाते हैं। मेरी ये कहानी जब मैं आज मर जाऊंगी तो कल को दुनिया वालों को मालूम होगी, आपके सारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे,
दुनिया से आपका नामो निशान मिट जाएगा, कोई आपकी पूजा नहीं करेगा, कोई आप पर जल नहीं चढ़ाएगा। ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो अपने पास पड़े हुए पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर अपने माथे पर जोर से मारती है। तभी उसका पति उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है और उसके दोनों बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए माँ माँ कहकर रोने लगते हैं। वो आंखें खोलती है तो उसे विश्वास नहीं होता है। उसके दोनों बच्चे और पति तो मर चुके थे, लेकिन अभी वो ज़िंदा है। वो चारों तरफ देखती है, उसे विश्वास ही नहीं होता है। उसका पति बोलता है, हाँ मैं ज़िंदा हूँ और ये सब भोले बाबा के चमत्कार है। उसे दूर से वो चंडाल रूपी बाबा आता हुआ दिखता है, जो उसे रास्ते पर बरगलाते हुए उसे उल्टा सीधा बता रहा था और बाबा धाम नहीं आने के लिए बोल रहा था। वो पत्थर उठा करके उस चंडाल बाबा की तरह दौड़ पड़ती है और दौड़ते हुए चंडाल रूपी बाबा के माथे पर ज़ोर से पत्थर से मारती है। बाबा का माथा फूट जाता है और वो वहीं पे धड़ाम से गिर जाता है। तभी उसका पति आकर के चंडाल बाबा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हुए कहता है, बाबा माफ़ कीजिए, मेरी पत्नी नादान है, जिसके दर्शन के लिए बचपन से इतना कष्ट झेलते हुए यहाँ तक आई है, आज उसी का पत्थर मारकर माथा फोड़ रही है। ये नादान है, इसको समझ नहीं आ रहा है, ये अंधी हो गई है, पागल हो गई है। यहाँ चमत्कार होता है। यहाँ भोले बाबा उसके पति को साक्षात शिव रूप में दिख रहे हैं, जबकि वहीं उसकी पत्नी को चंडाल के रूप में दिख रहे हैं। और बाबा हंसते हुए, चंडाल रूपी बाबा कहते हैं, यही मेरी परम भक्त है, मैं इसकी परीक्षा ले रहा था, यह परीक्षा में पास हुई है। फिर उन सभी को दर्शन देते हैं साक्षात और कहते हैं, जाओ तुम लोग घर परिवार में सुखी चैन से रहो और हमारे नाम का गुणगान करो और दुनिया वालों को बताओ कि जो कोई भी किसी के साथ गलत करता है उसे हम हर युग में आते हैं सज़ा देने के लिए। ऐसा कहते हुए बाबा दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये दोनों घर लौट जाते हैं। हाँ, भुरही से खड़ा सिर के दुआरा पे बानी, लैनी चढ़ावे खातिर लोटा में पानी, काहे करेला देरी बोला पंडा बाबा, खोला तू पट खोला हे पंडा बाबा, खोला तू पट खोला हे पंडा बाबा, खोला तू पट खोला। पुरही से खाड़ शिव के दुआरा पे बानी, लैनी चढ़ावे खातिर लोटा में पानी, काहे करेला देरी बोला पंडा बाबा, खोला तू पट खोला ए पंडा बाबा, खोला तू पट खोला ए पंडा बाबा, खोला। घर पहुंचने पर ये दंपति देखते क्या है कि इनके माता पिता, इनके माँ और इनके जो मामा थे वो सभी रोड किनारे सड़क पे पड़े तड़प रहे हैं। उनके शरीर पर कुष्ठ के रोग जैसा बड़े बड़े दाने निकल गए हैं, मक्खियाँ भिन भिना रही है, कुत्ते उनके आकर शरीर चाट रहे हैं। ये देख कर के जो अभिनेता हमारा हीरो है बहुत दुखी हो जाता है। वो फूट फूट करके अपने पिताजी के पैरों में पड़कर रोने लगता है, पिताजी आपका ऐसे कैसे हाल हुआ, क्या हो गया। पिताजी रोते हुए बोलते हैं, बेटा मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था, उसी की सज़ा मुझे मिली है। तुम पर तो मैंने तुम्हारी माँ के कहने पर झूठा आरोप लगाकर तुझे गांव से भगा दिया, साथ में तेरे छोटे छोटे बच्चे और पत्नी भी चली गई। तुम लोगों ने कितना कष्ट झेला होगा मुझे पता नहीं, लोग बाद में मुझे बताए कि तुम मर गए। मेरे कुकर्मों की सज़ा मुझे मिली है बेटा, मुझे भुगतने दो। तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। तुम सबको ज़िंदा सकुशल देख करके मरते वक्त मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। भोले बाबा मुझे अब उठा ले, मुझे अब इस संसार में ज़्यादा नहीं जीना। ऐसा कहते हुए उसके पिताजी और माँ
और मामा सब रोने लगे। सौतेली माँ रोते हुए बोली, बेटा मैंने तेरे साथ बड़ा गलत किया था, तुम्हें कोई बीमारी नहीं हुआ था, कोई कोढ़ी का रोग नहीं हुआ था, मैंने तो तुम्हारे खाने में दवा मिला दिया था तुम्हारे मामा के साथ और नौकरानी के साथ मिलकर। तुमने कोई गलत नहीं किया था, फिर भी मैंने तुम्हारे ऊपर नौकरानी के साथ छेड़खानी का आरोप लगाकर, बलात्कार का आरोप लगाकर तुझे गांव से धक्के मारकर निकलवा दिया था। उसी सब कुकर्मों का फल मुझे मिला है, मुझे माफ़ कर दो मेरे बेटा। सिर्फ जन्म देने से ही कोई माता नहीं होती है। मैं तो कुमाता ठहरी, लेकिन तुम मेरे सच्चे सपूत हो, पुत हो, तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगे बेटा। फूट फूट करके रोने लगी। हीरो ने माँ को गले से लगा लिया और वो भी फूट फूट करके रोने लगा। जैसे कोरला दया सब पे हो, जैसे कोरला दया सब पे, वैसे हमरो पे दया करा। जैसे कोरला दया सब पे हो, जैसे कोरला दया सब पे, वैसे हमरो पे दया करा। हे भोलेनाथ, हे बैजनाथ बाबा, हमरो तू कष्ट हरा। हरा ये बाबा, हमरो तू कष्ट हरा। हीरो कहता है, कोई बात नहीं माँ, आप रो मत, जो हुआ सो हुआ, भोले बाबा की कृपा से सब सही हो जाएगा। और वो अपने माता पिता मामा सबको नहलाता धुलाता है और मंदिर पर ला कर के उन लोग के हाथों से भोले बाबा को जल चढ़वाता है। भोले बाबा की कृपा से सब सही हो जाता है और फिर सब भोले बाबा की भक्ति में लग जाते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय शिव शंभो, जय उमापति के सब जयकारा लगाने लगते हैं। कब फिर हम पे नज़रिया मूवी में काम करने के लिए कलाकार व्हाट्सएप नंबर 9967304661 9082561027 9833557135 और 7039690144 पर अपना पिक एंड प्रोफाइल सेंड करें, कांटेक्ट करें। एंड कंपनी के मेल आईडी rkfilmsmusic@gmail.com पर भी अपना प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं। यह शूटिंग बहुत जल्द ही सावन के पावन महीने में बाबा के सभी धामों पर की जाएगी। रहे के घर बना, खाए के ठिकाना, केकरा से मांगे बा निर्दयी जमाना। जैसे धरला झोली सबके, वो जैसे धरला झोली सबके, वैसे हमरो भी झोली भरा। कब फिर हम पे नज़रिया मूवी के गीतकार राजकिशोर सिंह, अशोक सिन्हा जी और विनय बिहारी जी हैं। साथ ही इसके म्यूज़िक डायरेक्टर सुमित त्रिपाठी जी हैं और अपने सुमधुर आवाज़ों से इस मूवी के गाने को सजाया है सुश्री प्रियंका सिंह, सुमित बाबा, सुमित त्रिपाठी और अशोक सिन्हा जी, इनकी आवाज़ें हैं। ये मूवी हमें सत्य के राह पर भोले बाबा की भक्ति भाव को सिखाती है कि उनकी भक्ति करने वाले के साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। यह मूवी एक सत्य घटना से प्रेरित है। कब तक नंदी के करबा सवारी, कब तक बैला के करबा सवारी, फेरारी तू ले ला, ए त्रिपुरारी हो गाड़ी तू ले ला, ए त्रिपुरारी। बैला पे बैठत लज लागो ता भारी, बैला पे बैठत लज लागो ता भारी, फेरारी तू ले ला, ए त्रिपुरारी गाड़ी तू ले ला। इस मूवी कब फिर हम पे नज़रिया में भोले बाबा
और माँ पार्वती के बीच की लीलाओं को भी हम बहुत सुंदर ढंग से चित्रित करेंगे, दिखा रहे हैं। माँ पार्वती कहती है कि हे बाबा अब वो युग गया, अब नंदी बैल से, बसहा बैल से काम नहीं चलेगा, हमें ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। अब हमें भी फेरारी गाड़ी लेना चाहिए। दुनिया देखो बाबा कितना एडवांस हो गया है और आप अभी भी नंदी बैल की सवारी कर रहे हैं। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं यही तो अपना अंदाज है देवी, हम सबसे अलग हैं, हम सबसे अलग हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, बम बम भोले। छम बाजे शिव के घुंघरुआ, जय हो डम 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 बाजे शिव के डमरुआ, छम छमा छम बाजे शिव के घुंघरुआ। भीड़ लगे भोले के दुअरिया की भोले बाबा बनले मदरिया, भीड़ लगे भोले के दुअरिया की भोले बाबा बनले मदरिया। डम 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 बाजे शिव के डमरुआ। ब्रह्मा आवे विष्णु आवे, आवेले श्री राम हो। नारद आवे इंद्र आवे, आवेले हनुमान हो। ब्रह्मा आवे विष्णु आवे, आवेले श्री राम हो। नारद आवे इंद्र आवे, आवेले हनुमान हो। फैल जल सगरो खबरिया। भोले बाबा की महिमा का गुणगान ब्रह्मा विष्णु सारे के सारे देवता दानव सभी करते हैं। उनके भक्ति के बगैर किसी को मुक्ति नहीं मिलता है। सच्चे दिल से जो भक्त उनकी भक्ति करता है तो बाबा से जो कुछ भी मांगो बाबा ज़रूर देते हैं। बाबा ने भस्मासुर को भी वरदान दिया था, बाबा ने रावण को भी वरदान दिया था। जिन्होंने उनसे पाए हुए वरदान का सही उपयोग किया उनका कल्याण हुआ, जिसने भी उनके वरदानों का दुरुपयोग किया तो उनका नाश हो गया। ये हमारी मूवी कब फिर हम पे नज़रिया बहुत जल्द संपूर्ण भारतवर्ष में रिलीज़ की जाएगी। अगर डिमांड हुई तो देश के बाहर भी रिलीज की जाएगी। लेके शिव शंभू के नाम चला चला बाबा धाम, लेके शिव शंभू के नाम चला चला बाबा धाम। तोहर दुखावा से होई छुटकारा हो, तोहर दुखावा से होई छुटकारा हो। दिहे भोले बाबा तोरा के सहारा हो, दिहे भोले बाबा तोरा के सहारा हो। जी हाँ दोस्तों, माताओं, भाइयों, बहनों, जो लोग सच्चे दिल से भोले बाबा की भक्ति करते हैं, भोले बाबा उनका ज़रूर एक सहारा बनते हैं। भोले बाबा के भक्तों पर कभी कोई आँच आ ही नहीं सकती है। मैं इस फिल्म का राइटर, डायरेक्टर, गीतकार व अभिनेता राजकिशोर सिंह और प्रिंस राजकुमार भोले बाबा से दिन रात दुआ करता हूँ कि भोले बाबा सभी का भला कीजिए, जग का कल्याण कीजिए। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय शिव शंभू। सवारी वाले बप्पा तेरा जग में बड़ा है नाम, तेरा जग में बड़ा है नाम। आपके ही दर पे बनते हैं सबके बिगड़े एक बार मैं अपना दोनों हाथ जोड़ करके सभी अपने देशवासियों से अपील करता हूँ कि इस मूवी को बनाने में जिनसे भी जो हो सके यथाशक्ति तथा भक्ति मुझे दिल से
सहयोग मेरा करें। जग में बड़ा है इनाम, आपके ही दर हर पे हर महादेव, बम बम भोले, जय शिव शंभो। सबके हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 9967304661, 9082561027, 9833557135 and 7039690144। साथ ही कंपनी का मेल आईडी है rkfilmusmusic@gmail.com। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, बम बम भोला। कब फिर बा हम पे नजरिया, हे भोले बाबा कब फिर बा हम पे नजरिया। स्वामी के कोढ़िया के रोग बाबा धैले, ना जाने के कर शराब पड़ी गईले। हाँ, स्वामी के कोढ़िया के रोग बाबा धैले, ना जाने के कर शराब पड़ी गईले। गाँव घर ना जाने अछूत सब माने, गाँव घर ना जाने अछूत सब माने। ऐसन बाटे ई बेमरिया, हे भोले बाबा कब फिर बा हम पे नजरिया, कब फिर बा हम पे नजरिया, हे भोले बाबा कब फिर बा हम पे नजरिया।